आलोक मौर्य के वजह से आज ज्योति मौर्य चमकी है। लेकिन भाई मेरे वही बात है ना कि अब उसके पास बड़े बड़े लोग मिलने लगे, तो अब आलोक मौर्य के यहाँ रहना उसको जो है तकलीफ होता है, परेशानी होती। मनीष दुबे कुत्ता का काम किया है, कुत्ता का, एक कुत्ता का काम किया है। जब उसके पास स्वयं अरे राम 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 राम, कैसी भी बीबी हो, जब हमारी शादीशुदी आ गई है उस बीबी को पकड़ करके मैं दूसरे बीबी को जब देखता हूँ तो पाप पड़ता है। वो तो आलोक मौर्य के साथ हो रहा है मेरे भाई। ये तो मेरे साथ ऐसा होता तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि तो सुदामा रहता और नहीं तो मनीष दुबे रहता। जिला हमारा आजमगढ़ है, मेहनगर है थाना, और मेहनगर तहसील है, बछवल है डखाना। अरे वो मौर्य का मैं रोलाई सुनता हूँ फोन ऑन पर तो मेरा करेजा फटता है कि जो कि मैं उसके गांव का हूँ। आज मेरे बोलने में मेरे को आंसू आ रहा है कि आलोक मौर्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आलोक मौर्य सम्मानित परिवार के है, लेकिन वो अपनी पत्नी लिया करके, ऐसी पत्नी की वजह से आज गांव हमारा बदनाम हो रहा है। हम गए हैं भैया, बराते गए हैं 2010 में, उसके बारात करने गए हैं। लेकिन आपको बताएं क्या स्वागत थी वो हम कह नहीं सकते हैं। अरे वो आलोक मौर्य के परिवार के पाएगा, आलोक मौर्य के परिवार को वो उसके पिताजी नहीं पाएंगे। मनीष दुबे वर्दी टोपी बेल्ट का, अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा बेइज्जती किया है। आलोक मौर्य कैसा लड़का था चाचा? आप लोग बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। सीधा साधा लड़का। हाँ, हम लोग तो गांव के रहने वाले भाई। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों को दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बछवल गांव में है। आज हम बछवल गांव में इसलिए आए हैं कि आलोक मौर्य के बारे में थोड़ा सा जानें कि दरअसल आलोक मौर्य का बचपना कैसा था, या फिर आलोक मौर्य का व्यवहार कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, और उनके परिवार के लोगों का माहौल कैसा था। तो यह सब जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे साथ बछवल गांव के ही कुछ बड़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दरअसल आलोक मौर्य का इतिहास क्या है, कैसा था आलोक मौर्य का पूरा हाल माहौल, उनके गांव का हाल माहौल क्या, उनके परिवारजनों का हाल माहौल क्या है। तो आइए देर नहीं करते हैं, दादाजी से जो है बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि दरअसल इन दिनों प्रयागराज में जो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का जो विवाद चल रहा है, तो उसके सिलसिले में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनके आलोक मौर्य के गांव के लोग क्या जानते हैं आलोक मौर्य के बारे में और क्या क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। तो ये सारी बातें हम आज आप लोगों को समझ साझा करेंगे। तो आइए परिचर्चा करते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं कि दरअसल कैसा था आलोक मौर्य का बचपना और उनका आज तक का चरित्र। दादा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुदामा यादव है, मैं बछवल गांव का रहने वाला हूं। और मैं जो हूँ आलोक मौर्य को बचपना से मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा दादा, कैसा था आलोक मौर्य का बचपना? आज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लड़का था और वो शुरू से अंत तक अच्छा ही था। और उनके परिवार बहुत अच्छी थी। उनके पिता का नाम मुरारी मौर्य था, वो भी अच्छे थे, मास्टर थे। लेकिन अब इनकी जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शादी कैसे हुई, लेकिन बारात में गया था। अच्छा 2010 में शादी हुई, बारात गए थे दादा? 2010 में गया था, मैं बारात गया था। ये आपको बताएं कि आलोक मौर्य के यहाँ ये लोग कैसे पहुँच गए। आलोक मौर्य के यहाँ शादी करने लायक नहीं थे, लेकिन उनका आने की व्यवहार, उनकी खान पियन मैं सब देखा। जो आलोक मौर्य था, उनके परिवार था, उससे ये कमज़ोर थे, लेकिन ईश्वर की कृपा बदा लिखी हुई थी, वो शादी हो गई। लेकिन आज जो है आलोक मौर्य के साथ जो कुछ हो रहा है ये बहुत अन्याय हो रहा है। और ये आलोक मौर्य प्रयागराज में जब आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, घर नहीं था। आलोक मौर्य के पास, आलोक मौर्य के पिताजी रिटायरमेंट हुए। अच्छा, वो भी सर्विस में थे क्या? अरे मास्टर थे। अच्छा। और रिटायर हुए, पूरी कमाई जो है उस औरत के नाम से दे करके 40 की 35 हजार लाख रुपया दिया और वो जमीन खरीदवाया। सही है दादा? ये बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। और आपको हम बतावें कि आलोक मौर्य की यहाँ आज जो किस तरह से लड़की थी, पढ़ती थी, उस तरह से का
वो बड़का एसडीएम बन गई थी। लेकिन अब मालिक के कृपा से आलोक मौर्य के वजह से एसडीएम बना। आलोक मौर्य उसको कोचिंग कराया, आलोक मौर्य बना के खिलाता था। आज आलोक मौर्य के छोड़ के ठीक है सफाई में था, तो सफाई में था, किसी को चोरी तो नहीं करता था। हाँ, वो सफाई में था, मेहनत से कमा करके अपनी औरत को पढ़ाया। फिर उससे 2 बच्चियां हुई। अब एक के बाद आलोक मौर्य कि अब बुरा लगने लगा। अब इसका जो है अच्छे अच्छे लोगों से, जब इसके पास प्रमोशन है, मुलायम सिंह का जमाना था मेरे भाई, वो ओबीसी में वो क्या आ गया नंबर, प्रमोद अथवा एसडीएम बन गई। अब एसडीएम बन गई तो कोई ऐसी बात तो है नहीं, उसको तो बहुत बड़कपन होता कि आलोक मौर्य को छोड़ती नहीं, पति के समान मानती। आज उसके पास बड़े बड़े लोग मिलने लगे तो उसका मन फरकने लगा। ये भाई साहब बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ये तो मैं कहने में मेरे को रुलाई जा रही है। मेरे जैसे आज आदमी होता तो कि तो फांसी लगा लेता, नहीं तो आपको बताइए कि किसी को मार डालता। तो ये आप सुन पा रहे हैं, बता दें कि इस वक्त हम आजमगढ़ जिले के बछवल गांव में मौजूद हैं। तो एक दादाजी हैं, इनके द्वारा आप सुन पा रहे हैं। और दादाजी का कहना यह है कि जिस तरह से आलोक मौर्य ने काफ़ी संघर्ष करके सफाई कर्मी रहते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद इस ओहदे तक पहुंचाया कि वो एसडीएम बन गई। अगर आज आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ने की इजाज़त न देता, सिर्फ गृहिणी बनाकर रखता, तो आज वो एसडीएम न बन पाती। और दादा ने साथ में यह भी बताया कि जब आलोक मौर्य की शादी 2010 में हुई थी तो दादा बारात गए थे। तो बारात के दौरान दादा ने जो दृश्य देखा था वो भी दादा ने बताया कि जिस वक्त हम बारात गए थे तो व्यवस्थाएं देख कर ही हमें पता चल गया था कि ये आलोक मौर्य के परिवार के टक्कर के नहीं थे। नहीं थे। अच्छा दादा, आलोक मौर्य के पिताजी का क्या नाम है? आलोक मौर्य का पिताजी मास्टर मुरारी हम लोग कहते थे। वो हम लोगों से उम्र के बड़े थे। अच्छा। हम लोगों से उम्र के बड़े थे। और आपको बताएं कि वो हमारे एकदम गांव में वो स्कूल है, वो प्राइमरी, वहाँ हम लोग खेलते कूदते पढ़ते थे। लेकिन ये लड़का बहुत छोटा था जब ही पैदा हुआ। इस बच्चे के विषय में भी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का था और अच्छी उनके परिवार था। जो कुछ बड़ाई करे वो कम है भाई। अच्छा दादा, तरह तरह की बातें लोग बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी विचार रखते हैं कि आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य को पढ़ा दिया तो कोई एहसान नहीं किया, वो उनका ही काम। अरे राम 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 राम, वो कौन कहता है? आलोक मौर्य बताइए कि अब वो बेचारे इतना सफाई कर्मी रह करके और अपनी औरत को इसी जगह कोचिंग कराया मेरे भाई, और वो पढ़ाया लिखाया। आज आलोक मौर्य उसके लिए बेकार हो गया है। आज मौर्य बेचारा जो है, आज उस अपने पति को से कहती कि मेरा पति सफाई कर्मी में है तो बहुत अच्छा लगता ज्योति मौर्य। लेकिन आज वो अपने पति को सफाई कर्मी बताने में शर्म करती है। उसके भाग्य से वो वहाँ तक पहुँची है, कोई माने चाहे न माने। उसके आलोक मौर्य के वजह से आज ज्योति मौर्य चमकी है। लेकिन भाई मेरे वही बात है ना कि अब उसके पास बड़े बड़े लोग मिलने लगे तो आलोक मौर्य के यहाँ रहना उसको जो है तकलीफ होता है, परेशानी होती है। दादा, एसडीएम ज्योति मौर्य का एक स्टेटमेंट आया था, ऐसा कि हमने भी जो है सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा था, उनके द्वारा दिए गए बयान के हिसाब से कि आलोक मौर्य का परिवार जो है हमारे परिवार के टक्कर में नहीं था, हम लोग पहले से ही जो है प्रबल थे। अरे भाई साहब, आपको कौन कहता है? हम लोग वहाँ के रहने वाला। अरे ये बहुत हम लोग कोयरी कहते थे उनके। आलोक मौर्य को परिवार को कोई, इनके पिता उताजी थे माने मुरारी के। अरे ये लोग बहुत सम्मानित आदमी थे। मैं तो वहीं के रहने वाला हूँ भाई साहब। मैं बताऊं कि मैं बिल्कुल गाँव से हैं। मैं उसी गांव के रहने वाला हूँ। मेरा घर बिल्कुल आपको बताएं कि 50 मीटर के बाद मेरा घर है। मैं सुदामा यादव। अच्छा दादा, आप ये बताएं कि जैसे कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो कृत्य किया, इसमें जो तीसरा अहम किरदार है जिन्होंने ऐसा काम किया है, जिनका नाम खुलकर सामने आ रहा है, मनीष दुबे के साथ जो इनके ऐसे ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं, तो इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? मनीष दुबे बहुत घिनौना काम किया। आज वर्दी
मैं भी आया हूँ मिलिट्री से, रिटायरमेंट वर्दी पेटी पर। अच्छा, आप आर्मी में थे मैं दादा? आर्मी में था, मैं वर्दी पेटी पर आया हूँ। एक बाद आर्मी में फिर सिविल नौकरी फायरब्रिगेड में किया। मैं एक साल तो 41 साल 27 दिन पर मैं रिटायरमेंट हूँ। मैं जानता हूँ कि पेटी जब बेल्ट टोपी और वर्दी पहनता है तो वो जवान कैसा होना चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूँ, मनीष दुबे जो है बहुत घिनौना काम किया है। एक वर्दीधारी, ये काम बताइए, एक वर्दीधारी देश के लिए और कहना से अपने जिला के लिए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो भैया कहना से किसी के विभाग जो वर्दी पहना, उसको कैसा रहना चाहिए। और दादा वो शादीशुदा हैं, उनके भी 3 बच्चे हैं बताया जा रहा है। अरे वो शादीशुदा है भाई साहब, ये तो अब कितने कौन बात का है। अब हमको कहने में सब भाई मैं यही रहूं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मनीष दुबे कुत्ता का काम किया है, कुत्ता का, एक कुत्ता का काम किया है। जब उसके पास स्वयं, अरे राम 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 राम, कैसी भी बीबी हो, जब हमारी शादीशुदी आ गई है, उस बीबी को पकड़ करके मैं दूसरे बीबी को जब देखता हूँ तो पाप पड़ता है। आलोक मौर्य का यहाँ सब दिन जिंदा रहेगा। अरे मनीष दुबे जिंदा रहेगा, मनीष दुबे भी मरेगा, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आज उसकी 2 लड़कियां हैं, बताइए, तड़प रही हैं। ज्योति मौर्य को इस जगह फंसाया है कि वो उसके लड़कियां तड़प रही हैं और अब बच्चे तड़प रहे हैं, परिवार तड़प रही है। और मुरारी कितना सीधा है, उनके परिवार सीधा है। आज ये जवन है मनीष दुबे जवन है तवन अपना वर्दी पे और बूट और स्टार एक लगा लिया और उसके बूझ में है। मेरे भाई मैं तो यही हूँ। और जब मेरे साथ होता तो किते मनीष दुबे रहता और कितो सुदामा यादव रहता। वो तो आलोक मौर्य के साथ हो रहा मेरे भाई। ये तो मेरे साथ ऐसा होता तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि कितो सुदामा रहता और नहीं तो मनीष दुबे रहता। सुन लीजिए, ये एक फौजी की ललकार है। और बता दें कि दादा फौज से रिटायर्ड एक सैनिक है, इन्होंने फौज में अपनी सेवा दी है। इनकी दहाड़ आप सुन पा रहे होंगे। और बता दें कि जब सम्मान की पराकाष्ठा से ऊपर उठकर कोई कृत्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी ठेस इंसानों तक पहुंचती है। और दादा से हम और जानने का प्रयास करेंगे। दादा, जब से ये माहौल हुआ है, जब से ये कृत्य सामने आया है और इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, यहाँ तक पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तब से समाज पर क्या असर देखने को मिल रहा है? समाज पर बहुत गंदा असर जा रहा है मेरे भाई। आजकल लोग अपनी बीबी को कोचिंग करा रहे थे, मैं ये देख रहा हूँ कि कहते हैं भैया कोचिंग नहीं कराना चाहिए, काबिल बन जाएगी तो हमको छोड़ देंगे। आप बताइए कि लड़कियों को अब लोग पढ़ाना, वही पुराना ज़माना फिर आ गया भैया। ऐसे करने वालों को अब क्या बताऊँ, कितना बड़ा सजा होना चाहिए। ये तो सरकार को और हमारे जजों को खुद ही सोचना चाहिए कि ये इनके वजह से ये समाज बिगड़ रही है कि बन रही है। समाज को ये सब बिगाड़ रहे हैं। यानी कि आपके हिसाब से किसको न्याय मिलना चाहिए? हमको हमारे हिसाब से कहना से आलोक मौर्य को मिलना चाहिए, उनके परिवार को मिलना चाहिए और हमारे से भाई यही का नाम है। अच्छा दादा, जब अभी हम आ रहे थे तो आपके गांव के कुछ लोगों ने बताया कि आप बिरहा उरहा भी गा लेते हैं और अपने गांव को लेकर आप कोई बढ़िया बिरहा बनाए हैं शायद। बिरहा उरहा तो गा लेते हैं। तो 2 लाइन सुना दीजिए। मैं तो भाई कहीं भी जाता हूँ, कोई पूछता है भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं सीधा बताता हूँ भाई जिला हमारा आजमगढ़ है, मेहनगर है थाना और मेहनगर तहसील है, बछवल है डखाना। अरे वाह, क्या बात है। सुन लीजिए, दादाजी बिरहा गायक भी हैं और बता दें कहीं ना कहीं दादा को इस बात से ठेस पहुंची है कि जो कृत्य इस वक्त समाज में व्याप्त है और जो कृत्य किया गया है आलोक मौर्य के साथ, उस बात से दादा काफ़ी आहत है, काफ़ी पीड़ित है। और आप सुन पा रहे हैं कि जो इनकी भावनाएं हैं वो किस तरह से रख रहे हैं। आमतौर पर दादा ये बताइए कि जिस तरह से आलोक मौर्य रो रहा है, बिलख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हृदय विदीर्ण कर रहा है। अरे वो मौर्य का मैं रोलाई सुनता हूँ फोन पर तो मेरा करेजा फटता है कि जो कि मैं उसके गांव का हूँ। आज मेरे बोलने में मेरे को आंसू आ रहा है कि आलोक मौर्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। जो अन्याय किया है उसको सजा मिलना चाहिए।
और वैसे में दादा कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि बाबा का बुलडोजर काफ़ी तेज रफ्तार पकड़ता है, लेकिन आजकल बाबा का बुलडोजर कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल शांत है, समझ में नहीं आ रहा है। बाबा जो है कहाँ हैं? बाबा एक हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। बाबा को न्याय करना चाहिए। एक तो मुख्यमंत्री है, दूसरे संत हैं। बाबा संत हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, उनको न्याय देना चाहिए। और बाबा को क्या करना है? अब हम कहते हैं नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे तो संत रहेंगे, उनको तो इज्जत वैसे भी मिल रहा, वैसे भी मिलेगी, लेकिन न्याय देना चाहिए। जैसे सबको आशीर्वाद देते हैं ऐसे वो मुख्यमंत्री हैं, उनको न्याय देना चाहिए कि इसमें किसकी गलती अच्छे तरह से वो जान रहे हैं। अच्छा दादा, जब आप अपने यंग एज में थे तब ऐसे कृत्य हुआ करते थे जो आज समाज में छीछा ले रहे हैं? अरे ऐसा नहीं होता था मेरे भाई, हम लोग अच्छे अच्छे जवान थे, लेकिन जो गांव की बहन बेटियां थी, मैं सबको बहन बेटियां समझता था, अपनी बहन की तरह, अपनी बेटियों की तरह, अपनी माताओं की तरह। आपको बताऊं कि हम लोग उस गांव के हैं और बड़े सम्मानित गांव के हैं। बछवल गांव बहुत सम्मानित गांव है, बहुत सम्मानित गांव है बछवल गांव। लेकिन आज ऐसे ऐसे लोग, आलोक मौर्य सम्मानित परिवार के थे है, लेकिन वो अपनी पत्नी लिया करके, ऐसी पत्नी की वजह से आज गांव हमारा बदनाम हो रहा है कि बछवल गांव की है। यानी कि शादी से पहले एसडीएम ज्योति मौर्य का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो पुअर कंडीशन। अरे हम गए हैं भैया, बराते गए हैं 2010 में, उसके बारात करने गए हैं। लेकिन आपको बताएं क्या स्वागत थी वो हम कह नहीं सकते हैं। अरे वो आलोक मौर्य के परिवार के पाएगा, आलोक मौर्य के परिवार को वो उसके पिता जी नहीं पाएंगे। मेरे भाई आज एसडीएम बन गई, भगवान करें बन गई, अच्छी हुआ, लेकिन उनको आलोक मौर्य को, आलोक मौर्य चाहे सफाई नहीं कुछ नहीं, वो आज बेचारे के लकवा मार देता, हवा लग जाती है, पंग हो जाता, तब वो आलोक मौर्य को नहीं छोड़ना चाहिए उस औरत को। दादा वहीं पर एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा एक बयान दिया गया कि आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर हमसे शादी की है, ये सफाई कर्मी थे, हमसे बताए थे कि ग्राम विकास अधिकारी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत कोई बोल रहा कि वही तो दादा आप बारात गए थे। अरे अब भाई साहब, क्या उसके बाप मतारी अंधा थे? बछवल गांव में ये पता नहीं किए कि क्या है आलोक मौर्य? अरे यार ये सब गलत बात है, बनावटी बात है, ये बनावटी बात है मेरे भाई। और मैं आपको बताऊं, मेरे बाबा जोगी महाराज मेरे मुख्यमंत्री साहब हैं, इसका न्याय करें, न्याय करें। इनको परमात्मा करेंगे, न्याय करेंगे तो इनकी आयु उम्र बढ़ेगी और इनका भगवान करे और प्रमोशन होता रहे। तो मैं भैया कहूँगा कि न्याय करें। लेकिन मनीष दुबे वर्दी टोपी बेल्ट का, अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा बेइज्जती किया है, बेइज्जती किए इस पद पे रह कर जो है बहुत बड़ा बेइज्जती किया। हम लोग भी वर्दी पेटी मेरे बेल्ट पर थे, टोपी पर थे, और आपको बताएं कि हम लोग कैसे रहते थे। ये बहुत बड़ी बेइज्जती किया, बहुत बड़ी बेइज्जती। अच्छा दादा, जब से ये घटना प्रकाश में आई है तब से आमतौर पर आपके गांव का क्या माहौल है उस समय से? हमारे गांव में भैया एक एक बच्चे बड़े क्रोध में हैं। और सही इनके परिवार में, और आज ज्योति मौर्य हमारे गांव में पहुंच जाए तो आपको बताएं बच्चे जैसे मरा हुआ जानवर को चील रोक, अरे गीद लोकते थे, कौवा लोकते, उस तरह से लोक ले जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, भगवान न करे कि ये इस समय बछवल गांव में जाए। यानी कि इस बात को लेकर काफी गांव में आक्रोश है। बहुत। आप कभी चले जाइए, मेरे बाबू साहब, आप लोग पत्रकार हैं, जाइए हमारे, आप तो आए हुए हैं, हमारे गांव का माहौल देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दादा। जैसे मैं गांव में आया तो वैसे मैंने देखा कि यहाँ पर गांव में काफ़ी लोग बाग चर्चा कर रहे थे, जगह जगह बस यही चर्चा हो रही कि आलोक मौर्य के साथ बहुत गलत हुआ, और पूरे गांव की सहानुभूति उसके साथ है। पूरा गांव ही नहीं, भारत के कम से कम 99% जनता आलोक मौर्य के साथ है। हाँ बिल्कुल साथ है। मेरे भाई साहब लोग लखनऊ वगैरह रहते हैं, इलाहाबाद वगैरह रहते हैं, लेकिन आप लोग उस आलोक मौर्य की कहानी और आलोक मौर्य के जब मोबाइल वगैरह पर न्यूज वगैरह सुनते हैं, उन लोगों के से पूछिए कि उन लोगों की आत्मा जो है तड़पती है कि इनके साथ ऐसा हो गया, इस परिवार के साथ। आज जो नंगा लुच्चा बदमाश होता तो इनको कभी भी ले हो। भाई साहब, ये तो रईस परिवार का था कि ये सब बेचारा तड़प रहा है, सबसे कह रहा है। तो ये आप सुन रहे थे बड़े पुरनिया है गांव के,
तो आप लोगों ने सुना अभी दादाजी के मुखार बिंदुओं से, तो किस तरह से दादाजी ने बताया कि आलोक मौर्य या उसके परिवार का फैमिली बैकग्राउंड यहाँ कैसा था। तो आप लोगों ने सुना। एक चाचा जी और हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानते हैं कि दरअसल ये क्या जानता है आलोक मौर्य के बारे में। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरतू राम है और मैं वहीं बछौल का रहने वाला हूँ। अच्छा चाचा, जब से ये घटना प्रकाश में आई है तब से आपके गांव में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है। आक्रोश तो है ही है, सब लोग खोज रहे हैं कि अगर मिल जाए तो उनको पकड़ के नोच लें। अच्छा, क्या लगता है चाचा जो इन्होंने किया समाज के हित से क्या वो सही है? गलत है, गलत है। और ये मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इसका जो है सही निर्णय ले लें। अच्छा, आलोक मौर्य कैसा लड़का था चाचा आप लोग? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। सीधा साधा लड़का। हाँ, हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं भाई। अच्छा, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है चाचा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिवार है। सीधे साधे परिवार। हाँ, सीधे साधे परिवार। अच्छा दादा, ये बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अरे मेरे भाई, गवर्नमेंट बहुत बड़ी परिवार था। हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा नौकरी वाला। माना हुआ सबसे ज्यादा नौकरी वाले, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाले, हाँ। वो हमारे मुरारी मौर्य अरे आलोक मौर्य के परिवार में थे। अच्छा। इनके पिता उता दी, हम लोग बचपना में थे, इनके पास कोयरार, इतना बड़ी बड़ी कोयरार होती थी, 2-2 बीघा तो मरचा लगाते थे लाल लाल। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे गृहस्थ थे। हाँ। लेकिन अब बंटवारा हो गया, अब तो भाई बंटवारा हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप सुन पा रहे हैं, दादा हैं। और बता दें कि दादा फौज में रह चुके हैं, फौज के रिटायर्ड फौजी हैं, सैनिक हैं, और फौज में अभी तक इन्होंने अपनी सेवा दी। आज मैं इनके गांव पहुंचा, दादा ने काफ़ी सम्मान किया, और आज हो सकता है दादा के ही घर हमारा रुकना होगा। तो आप लोगों ने दादा के द्वारा सुनी जानकारी आप लोगों ने कि किस तरह से दादा ने आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया। तो आज की खबर यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।